आजकल खाने पीने की चीज़ों के लिए मैदा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, समोसा, चाउमीन जैसी फूड आइटम बनाने के लिए मैदा चाहिए। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर मैदा कैसे बनाया जाता है? आज के इस वीडियो में मैदा बनाने की प्रोसेस दिखाएंगे। सबसे पहले बता दूं, मैदा गेहूं से बनाया जाता है, लेकिन कैसे इसे जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए। आपको भी ये सवाल आ रहा होगा कि गेहूं से हम आटा बनाते हैं, लेकिन मैदा कैसे? इससे पहले बता दूं, गेहूं में 3 पार्ट होते हैं: ब्रेन, एंडोस्पर्म और जर्म। मैदा बनाया जाता है एंडोस्पर्म से। इसे गेहूं से अलग करके ही मैदा बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं इसकी प्रोसेस। सबसे पहले खेपों से गेहूं फैक्ट्री में लाया जाता है और इस गेहूं में मौजूद गंदगी जैसे डंठल, पत्थर, भूसे को मशीन के द्वारा साफ किया जाता है। गेहूं को साफ करने के बाद इसे मैग्नेटिक डीस्टोनर मशीन से फिर से गेहूं को साफ किया जाता है। इस मशीन में एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक लगा होता है जो गेहूं में मौजूद लोहे की चीजें, किल, नट बोल्ट, तार जैसे आयरन की चीजें को गेहूं से अलग करके साफ कर देता है। सभी गेहूं को साफ करने के बाद गेहूं को पानी से धोया जाता है, जिससे इसमें से सारी गंदगी निकल जाए। बाद में गेहूं को ड्रायर मशीन में सुखाने के लिए मशीन से निकाला जाता है, जिसमें बड़े बड़े इलेक्ट्रिक हीटर और पंखे लगे रहते हैं जो गेहूं को सुखा देते हैं। अगर हमें सादा आटा बनाना हो जो हम चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सीधे ही गेहूं को फ्लोर मिल से पीस कर बना सकते हैं। लेकिन मैदा बनता है गेहूं के एंडोस्पर्म, जिसे गेहूं से अलग करने के लिए प्रोसेस की जाती है। सबसे पहले साफ किए गेहूं को मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस मशीन से निकाला जाता है। ये मशीन अपने माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर से गेहूं में मौजूद नमी का पता लगाते हैं। इसके बाद गेहूं को टर्बोलाइजर डंपेनर मशीन में ले जाया जाता है, जिसमें गेहूं के साथ जरूरत के हिसाब से पानी मिलाया जाता है, जिससे गेहूं की नमी को बढ़ाया जाता है। नमी बढ़ने के बाद गेहूं को 10 से 12 घंटे के लिए रखा जाता है, जिससे गेहूं का बाहरी हिस्सा, जिसे ब्रेन कहा जाता है, वो सख्त हो जाता है और अंदर का एंडोस्पर्म खुला रहता है। बाद में गेहूं को क्रैकिंग मिल से गुजारा जाता है। इस मशीन में 2 रोल लगे होते हैं, जिसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। इस मशीन में जब गेहूं डाला जाता है तो गेहूं के दाने पिसते नहीं, बल्कि वो क्रैक होकर अखरोट की तरह खुल जाते हैं, जिससे गेहूं का ब्रेन, एंडोस्पर्म और जर्म अलग अलग हो जाता है। लेकिन ये तीनों मिक्स रहते हैं। इसे अलग करने के लिए सेमोलिना फिल्टर मशीन से अलग किया जाता है। सेमोलिना फिल्टर मशीन में कई सारी वाइब्रेट करती हुई छन्नियां लगी रहती हैं। जब इस मिक्सचर को इस मशीन से निकाला जाता है तो इससे एंडोस्पर्म अलग हो जाता है, क्योंकि वो भारी होता है और ब्रेन और जर्म हल्का रहता है। जो एंडोस्पर्म मिक्सचर से अलग किया जाता है, इसे सूजी यानी कि रवा या सेमोलिना कहा जाता है, जो हलवा बनाने में इस्तेमाल होता है। इससे ही आगे मैदा बनाया जाता है। मैदा बनाने के लिए सूजी यानी सेमोलिना को रोलर मिल में भेजा जाता है, जिससे बारीक पिसा जाता है। तब तक बारीक पिसा जाता है जब तक कि इसके पार्टिकल की साइज 200 माइक्रोन से कम ना हो जाए। बारीक की गई सेमोलिना यानी सूजी को लान सिफ्टर मशीन में से गुजारा जाता है। इस मशीन में बारीक बारीक छेद वाली छन्नियां लगी रहती है, जो हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, जो बारीक की गए सूजी में से कुछ बड़े पार्टिकल को छान देती है। जो बड़े पार्टिकल होते हैं उसे फिर से रोलर मशीन से बारीक पिसा जाता है। जो बारीक पार्टिकल छान लिए जाते हैं, जिसकी पार्टिकल साइज 10 से 100 माइक्रोन तक रहती है, वही होता है मैदा। लेकिन वो सफ़ेद नहीं रहता। जब वो हवा के संपर्क में कुछ समय रहता है तो ऑक्सीडाइज होकर उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। लेकिन कंपनियां इसे जल्दी सफ़ेद करने के लिए पेरोक्साइड या पोटेशियम ब्रोमेट से ब्लीच करते हैं, जिससे मैदा जल्दी सफ़ेद हो जाता है। अभी भी एक सवाल है कि गेहूं से आटा, सूजी और मैदा बनाया जाता है, तो स्वाद में इतना अंतर क्यों होता है? इसका कारण मैदा में ब्रेन और जर्म नहीं रहता। ब्रेन और जर्म में फाइबर और मिनरल होते हैं,
जो कार्बोहाइड्रेट के स्वाद को कम करते हैं। और एक कारण है पार्टिकल साइज। मैदा का पार्टिकल साइज 10 से 100 माइक्रोन रहता है, जबकि सूजी के पार्टिकल साइज 400 से 800 माइक्रोन तक रहता है और गेहूं के आटे के पार्टिकल साइज 300 से 400 माइक्रोन तक रहता है और मैदे के पार्टिकल साइज सिर्फ 10 से 100 माइक्रोन तक ही रहता है। इसीलिए मैदा एकदम सॉफ्ट लगता है। एक बात बता दूं, पार्टिकल साइज जितना कम रहेगा वो जल्दी मुंह में लार के साथ घुलकर डाइजेस्ट होकर शरीर को एनर्जी देगा। तो दोस्तों, ये थी मैदा बनाने की प्रोसेस। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा डाले जाने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप मिस ना करें। क्यूरियस रहे, ऑसम रहे। हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।